अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। आज वैसे तो मेन रीज़न जो वीडियो बनाने के वो दो हैं। एक तो आप लोगों की कमेंट्स के आंसर करने हैं, और दूसरा ये माइक आया हुआ था। मैंने सोचा इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा माइक है। और अभी तो वैसे मैं दफ्तर की तरफ जा रहा हूँ, वहीं भी जाके जो है ना इसको भी ओपन करते हैं। इसको मैंने एक दफ़ा चेक कर लिया है, लेकिन अब इसकी रिकॉर्डिंग कैसी होती है वो आप लोगों ने मुझे बताना है। और ऑफिस जाके आप लोगों के कमेंट्स भी देखता हूँ कि आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं, और उनके आंसर्स देता हूँ। आज का मौसम जो है वो ज़बरदस्त है, हल्की हल्की हवा चल रही है। गर्मी सऊदीया में ना हो ये तो नामुमकिन है। गर्मी है, लेकिन हवा की वजह से ये फ़ायदा हो जाता है ना कि थोड़ा सा मतलब बंदा बाहर अगर काम शाम हो तो आराम से कर लेता है। और जो व्लॉग का आगे का हिस्सा है वो मैं जाके ऑफिस में स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ। ऑफिस पहुँचता हूँ, वहाँ पे अगर कोई काम शाम है वो करके फिर आगे का हिस्सा जो है वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ये माइक जो है ये कितने का मिला, और इसकी वॉइस भी आप लोगों ने मुझे बतानी है कि कैसी है। और आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो भी मैं वहीं पे जाके पढ़ूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये माइक दिखाता चलूँ। K11 नाम है इसका। वैसे कोई चाइनीज़ कंपनी है और उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं हुई हुई। टाइप सी का, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है टाइप सी जो है ना वो ज़्यादा चल रही है। और इसके टोटल जो है 4 हिस्से हैं तार को छोड़ के। ये 2 माइक्रोफोन है। ये जो है फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है, और ये वाला पीस आईफोन में अगर आप लोगों ने कनेक्ट करना है तो उसके लिए है। तो अभी नेक्स्ट जो मेरी आवाज़ आएगी वो माइक्रोफोन में आएगी। कनेक्ट करते ही ऑप्शन आ गया है कि एक्सटर्नल माइक से रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब कि माइक चल रहा है। ठीक है, अब आप लोगों ने बतानी है कि पहले वॉइस ठीक थी अब सही है, और क्लियर कैसे आ रही है। पहले आ रही थी अब क्लियर आ रही है। ये जो ग्रीन लाइट आप लोगों को नजर आ रही है, अगर कनेक्टेड हो तो ये ग्रीन लाइट आती है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो ये ब्लिंक करती है। ये अभी माइक्रोफोन ऑफ है। इसको जब मैं ऑन करूंगा तो ये भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। मतलब कोई इतनी ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है कनेक्ट करने का, ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो अभी होप्स हो कि मेरी दोनों माइक्रोफोन से आवाज़ आ रही होगी। सबसे पहले जो कमेंट है वो अब्दुल आहद का है। लिखा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास सिविल इंजीनियर का 2 साल का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में हूँ मैं, तो क्या मैं सऊदीया विजिट वीज़ा पे आके जॉब ढूंढूं या फिर ऑनलाइन अप्लाई करता रहूं, प्लीज़ रिप्लाई। तो पहले तो मैं बताता चलूँ कि सऊदीया में आप लोग विजिट वीज़ा पे आके जॉब नहीं ढूंढ सकते। विजिट वीज़ा आप लोगों को सिर्फ स्टे का मौका देता है 3 महीने, उसके बाद आप लोग वापस चले जाते हैं। यहाँ कंपनी को वो बंदा चाहिए होता है जो बंदा यहाँ पर इकामे पे मौजूद हो। रही बात ऑनलाइन अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई में भी ये चांसेस होते हैं कि बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं जो आप लोगों को वीज़ा देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आके ऑनलाइन अप्लाई करें, कंपनीज ढूंढें, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मेरा मशवरा है आप लोगों के लिए। और अगर आप नहीं हैं तो फिर किसी कंपनी में कंपनी का वीज़ा लेके आए, वो आप लोगों को एजेंट से मिल जाएगा। बहुत से एजेंट्स जो है ना वो कंपनी के वीज़े देते हैं, तो आप उनसे रब्ता करें और उस वीज़े पे आएँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। एक्सपीरियंस के लिए जो है आप लोगों को कंपनी ज्वाइन करना लाजिम है सऊदीया के लिए। तो ये किसी लड़की का मैसेज है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं रियाज में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, और सैलरी जो है वो बहुत कम है। सैलरी कम का तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, यही है कि आप वो जगह चेंज कर सकते हैं तो जगह चेंज करें, नहीं तो नया वीज़ा, अगर एक्सपीरियंस है तो नया वीज़ा ले के फिर नई जगह पे आएँ और सैलरी जो है अच्छी हो जाएगी। फिर एक और कमेंट आया है कि आई हैव डन BA and masters in education. Also, I have done draftsman civil 2 year course from ITI. यहाँ पे लड़कियों की जॉब्स हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि उस तरह ये अवेलेबल नहीं है जैसे लड़के मतलब सिविल की फील्ड में काम कर सकते हैं। कुछ मखसूस जगहों पे लड़कियों की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, लेकिन अगर आप कहें कि फील्ड में लड़कियों की जॉब्स हैं तो वो आजकल बहुत कम है। मिल जाएंगी आपको, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर प्रेफर उनको करते हैं जो बंदा यहाँ पे मौजूद है। वीज़े पे खर्चा बहुत ज़्यादा आता है तो वो लोग, और टाइम भी, प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। मिसाल करो, अगर कंपनी को 1 हफ्ते के अंदर बंदा चाहिए तो प्रोसेस हफ्ता लग जाता है, महीना लग जाता है वीज़े का।
तो वो फिर ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे बंदा होगा तो उसको हम लोग जो है हायर कर लेते हैं। फिर अरशद खान का कमेंट आया कि मैंने 12th क्लास जो है वो पास की हुई है, एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया हुआ है, तो क्या मुझे जॉब मिल जाएगी? यस ऑफ कोर्स जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। भाई मेरे पास ऑटो कैड का शॉर्ट डिप्लोमा है, तो क्या आपकी कंपनी में मेरे लिए गुंजाइश होगी? नहीं, मेरी कंपनी में तो अभी किसी के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मेरी भी जो कंपनी है वो वीज़े निकालती है, और अब भी दूर दूर तक इसका वीज़े निकालने का कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। निकाल रही है बांग्लादेश के, लेकिन वो भी लेबर के वीज़े जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में? सऊदीया में मैंने कहा यहाँ पे आप लोग आ जाएं, फिर उसके बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अपने मुल्क बैठे हुए आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, आप लोगों को यहाँ पे आना लाजिम है, और वो भी कोई काम का वीज़ा लेके आके। आपके विजिट वीज़ा अगर आपको कोई बोलता भी है तो वो झूठ बोल रहा है। विजिट वीज़ा पे आप लोगों को यहाँ पे जॉब नहीं मिलती। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है डिप्लोमा इन डाटा एंट्री ऑपरेटर की कोई डिमांड है? यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि यहाँ की लैंग्वेज जो है अरेबिक है। विंडोज़ यहाँ पे अरेबिक होती है, इसलिए डाटा भी जो इंटर होता है वो सारा अरेबिक में होता है। अगर तो आपको अरेबिक आती है, आप अरेबिक लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आप लोग डाटा एंट्री कर सकते हैं। अगर नहीं तो ये जॉब आप लोगों के लिए नहीं है। डाटा एंट्री के लिए यहाँ पे अब जैसे मुझे 10 साल हो गए हैं, तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि मैं जो 40-50% मतलब मैं लिख भी लेता हूँ, समझ भी सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ। तो जो है इसलिए मुझे जो है ना काम में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो अगर आप कहें कि मुझे आते ही डाटा एंट्री की जॉब मिल जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ एक्सपीरियंस के बाद, कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों को ये जॉब मिल सकती है, पुराने बंदों को। उम्मीद है कि मेरे ये जो आंसर्स हैं इससे आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे, और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये माइक कैसा है और इसकी वॉइस जो है वो कैसी है। सेकेंडली, ये माइक आया कितने का है? ये माइक आया है 3000 पाकिस्तानी रुपए का, जो कि 40 से 42 रियाल आजकल बनते हैं सऊदीया में। यहाँ पे जो है माइक तकरीबन 300 रियाल तक मिलता है, इसलिए मैंने पाकिस्तान से मंगाया है ताकि मुझे इतनी ज़्यादा पेमेंट ना करनी पड़े। और रात को जब मैंने चेक किया तो उसकी तो क्वालिटी उस वक्त तो मुझे अच्छी लग रही थी। आप लोगों ने अब बताना है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।